हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 5600 की जो वैकेंसी विड्रॉल हुई है। आप जानते हैं कि सबसे पहले आपकी हरियाणा पुलिस की ही भर्ती होने वाली है, तो इस बार कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 40 प्लस स्कोर है, अगर आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा कि इस बार हरियाणा पुलिस में जो कट ऑफ है वो कहां तक वेरी कर सकती है। और इस बार दोस्तों बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या है वो बदलाव, वो भी मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, सीटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस और मेंस एग्जाम के लिए हम आपके लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी की क्लासेस लेके आएंगे। तो एक दो दिन से टाइम सेट नहीं हो पाया था, तो इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन कल मंडे से आपकी रेगुलर क्लास मिलेगी। तो शाम को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। टॉपिक वाइज मैथ में पूरा करवाने वाला हूं, और अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपका कंप्लीट मैथ में करवा दूंगा यूट्यूब पे ही। ठीक है, 30 दिन भी जब जब आपका एडवांस मैथ में मैं यहां पे करवाऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस रहेंगी। आपको जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो लाइव में आऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक रात को 9 बजे आपके साथ हम लाइव जुड़ जाएंगे बेहतरीन क्लास के साथ। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो उस समय दोस्तों जो वैकेंसियां थी कांस्टेबल की, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुझे जहां तक ध्यान है टोटल 6000 पोस्ट थी, जिसमें फीमेल की यहां पे 1100 वैकेंसियां थी और मेल की लगभग 5500 के आसपास थी, और कुछ एक्समैन की वैकेंसियां थी। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, हो सकता है ज्यादा जा रही हो, 5500 1100 ज्यादा होगी। 1100 फीमेल की थी और 4500 के आसपास मेल की थी। ठीक है, और कुछ एक्समैन वगैरह की थी। यानी टोटल 6000 वैकेंसियां थी उस समय, जो अक्टूबर में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। अब पहले आपको पता है कि जो प्रोसेस होता है, पीएमटी होता है, उसके बाद आपका पीएसटी होता है। पीएमटी में क्या होता है, हाइट, चेस्ट, वेट होता है। वेट भी नहीं होता, हाइट चेस्ट होती है। और जो पीएसटी होता है उसमें आपकी रनिंग होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें पीएमटी की जो लिस्ट लगी थी, मेल फीमेल दोनों की ही, अगर मैं मेल की बात करूं दोस्तों, यहां पे मेल और फीमेल में लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चीजों को। शुरुआत में इन्होंने क्या किया, 10 गुना बच्चे बुला लिए। लड़कियों के शुरुआत में इन्होंने 11 गुना लड़कियां बुलाई, सॉरी, लड़कियों को कुल मिला के 11 गुना। यहां पे मैं लिख रहा हूं कुल, मतलब पहले उन्होंने 8 गुना की लिस्ट निकाली, फिर 2 गुना की लिस्ट निकाली, फिर एससी कैटेगरी की एक और लिस्ट निकाली। इस प्रकार से टोटल 11 गुना लड़कियों को फिजिकल के लिए इनवाइट किया, पीएमटी के लिए। अगर मेल की बात करें तो शुरुआत में 10 गुना की लिस्ट आई, फिर 2 गुना की लिस्ट और आई, फिर 2 गुना की लिस्ट और आई। ठीक है, 3 लिस्ट कंप्लीट आई थी दोस्तों। उसके बाद एक लिस्ट और आई थी एससी कैटेगरी की। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पे मेल की बात करूं तो लगभग 12 गुना बच्चों को इनवाइट किया गया। तो अगर मैं ओवरऑल यहां पे देखना जाऊं तो दोस्तों लगभग 12 गुना कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया फिजिकल के लिए। ठीक है, अब 12 गुना की जो लिस्ट आई थी, उसमें आखिरी की जो लिस्ट थी मेल फीमेल दोनों की ही, वो एससी कैटेगरी की थी। फीमेल की जो लास्ट लिस्ट आई थी, उससे पहले जो लिस्ट आई थी, यानी जो थर्ड लिस्ट आई थी, देखो मेल की टोटल 3 लिस्ट आई थी, फीमेल की 4 लिस्ट आई थी। तो फीमेल की जो थर्ड लिस्ट थी वो 2 कैटेगरियों की थी, जर्नल और एससी कैटेगरी, जबकि चौथी लिस्ट दोस्तों एससी कैटेगरी की थी। इसी प्रकार मेल की बात करें तो जो आखिरी लिस्ट आई थी वो एससी कैटेगरी की आई थी। तो ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल यहां पे बात करना चाहूं तो लगभग 10 गुना बच्चे इन्होंने फाइनली इनवाइट किए, क्योंकि आखिरी लिस्ट तो एससी कैटेगरी की थी, एक ही कैटेगरी की, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 10 गुना का मतलब यह है कि 60,000 बच्चों को इन्होंने फिजिकल के लिए इनवाइट किया, पीएमटी के लिए इनवाइट किया। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे बच्चे लगभग पीएमटी में तो 10% 20% ही बच्चे फेल हुए, उसके बाद रनिंग में फेल हुए। अब यहां पे हुआ क्या दोस्तों कि लगभग मैं रो आपको डाटा दे रहा हूं, एग्जैक्ट मत समझना कि कोई कमेंट करेगा ना ना इतने नहीं इतने थे, तो वो मत करना, आपको एक रो डाटा दे रहा हूं। 60,000 में से 50,000 बच्चे पीएमटी पास कर गए थे, और 50,000 में से मेरे ख्याल से
25,000 से लेके 27,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया था। लगभग आप 25,000 मान के चलिए। अब हुआ क्या था कि दोस्तों उस समय 4 गुणा का यहां पे रोल था, तो 25 गुणा से मतलब 25,000 बच्चों में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका फिजिकल पास होने के बावजूद रिटर्न की लिस्ट में नाम नहीं आया। तो जो इस बार एचएससी ने ये नया रूल लेके आए हैं कि पुलिस और अध्यापक की भर्तियों को हम अलग रखेंगे 10 गुणा से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रूल इसलिए रखा गया है कि जैसे पिछली बार 4 गुणा का हमारा रूल था, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने फिजिकल पास किया, सीईटी पास किया, लेकिन मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाए। तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव कदम है चेयरमैन साहब की तरफ से कि जैसे मान लीजिए इस बार एग्जाम में भैया ये 10 गुणा का रूल लगते हैं, मान लीजिए मिनिमम भैया 10 गुणा बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, मान के चल लेते हैं। अब यहां पे फिजिकल पास कर दिया 12 गुणा ने, तो जो 2 गुणा बच्चे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रूल इसलिए बनाया गया है कि हरियाणा पुलिस में विशेषकर जो बच्चा फिजिकल पास कर देगा उसको एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए, चाहे फिर वो 7 गुणा हो, चाहे वो 11 गुणा हो, चाहे वो 10 गुणा हो, चाहे वो 5 गुणा हो। बात आ रही समझ में? तो इसलिए पुलिस की भर्ती को मल्टीपल जैसे गुणा का जो ग्रुप है उससे बाहर कर दिया है। जो बच्चा यहां पे फिजिकल पास कर देगा उसको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। अब यह मत समझना कि फिजिकल में सबको ही बुला लिया जाएगा, ऑल क्वालिफाई नहीं। फिजिकल के लिए दोस्तों पीएमटी में वही रूल लगेगा, पहले 10 गुणा बुलाएंगे, फिर 15 गुणा, पहले 10 गुणा, फिर 2 गुणा, फिर 2 गुणा, ऐसे लिस्ट आएंगी। हो सकता है 12 गुणा 14 गुणा बुला लें फिजिकल के लिए, लेकिन एग्जाम में फिर क्या होगा, जितने पास होंगे, चाहे वो 7 गुणा हो, चाहे वो 8 गुणा हो, चाहे 6 गुणा हो, उनको बैठा लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने हरियाणा पुलिस का फिजिकल पास कर दिया तो एग्जाम में इस बार आपको बैठने का मौका मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार तो फिजिकल पास करने के बावजूद एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार फिजिकल अगर आपने पास कर दिया तो आपको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा हरियाणा पुलिस के लिए। अब मैं लेके चलता हूं कि पिछली बार जो लिस्ट लगी थी उनमें कट ऑफ कितनी थी और इस बार कहां तक ये वेरी कर सकती है। आइए जरा, तो ये कंप्लीट कट ऑफ लेके आया हूं मैं, 10 गुणा 3 गुणा ऐसे नहीं लेके आया। जो आखिरी लिस्ट आई थी, यानी मेल की यहां पे थर्ड लिस्ट थी और फीमेल की भी थर्ड लिस्ट। अब थर्ड लिस्ट में क्या हुआ था कि एससी कैटेगरी में 47 नंबर कट ऑफ थी फीमेल की, फिर फीमेल की एससी की एक और आई तो 45 पे आ गई। तो ओवरऑल मैं आपको मेल फीमेल का डाटा दे रहा हूं जो लास्ट लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है दोस्तों ये पीएमटी के अकॉर्डिंग है, सब आपको हाइट चेस्ट वेट के लिए बुलाया जाएगा उसकी कट ऑफ है, ठीक है। अब आप देख सकते हो जर्नल कैटेगरी में 47 नंबर पे बच्चे को पीएमटी के लिए बुला लिया गया, ठीक है, और फीमेल में 50 नंबर पे बुलाया गया। इसी प्रकार बीसीबी में 50। अब देखो बीसीबी की कट ऑफ जो है जर्नल से ज्यादा गई पीएमटी में, क्यों? क्योंकि प्री लेवल पे रिजर्वेशन लागू नहीं है, अभी भी परमिला वाला केस सुप्रीम कोर्ट में है। अगर वो परमिला के केस में जाएगा तो प्री लेवल पे आपका रिजर्वेशन लागू होगा, नहीं तो इस बार भी यही घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बीसीए कैटेगरी में दोस्तों 43 नंबर पे कट ऑफ गई थी, एससी कैटेगरी में 44 नंबर पे और एडब्ल्यूएस में 46 नंबर वाले बच्चे का नंबर आ गया था पीएमटी के लिए। अब फीमेल की यहां पे देख सकते हैं, फीमेल की कट ऑफ ऑल कैटेगरी मेल से ज्यादा गई। जनरल कैटेगरी 50 नंबर, बीसीबी 51 नंबर, 47 बीसीए, एससी कैटेगरी 45 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 55 नंबर, ठीक है। अब हुआ क्या, पीएमटी हो गया, बच्चों ने पीएमटी पास कर दिया, फिर उनकी लिस्ट लगी पीएसटी के लिए कि ये बच्चे पास कर चुके हैं, फिर उनको पीएसटी के बुलाया गया और फिर लगी लिस्ट 4 गुणा के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वहां पे जो कट ऑफ लगी वो थोड़ी सी ज्यादा वेरी कर गई दोस्तों। मतलब फिजिकल पास कर दिया बच्चों ने, अब बुलाने थे 20 गुणा, पास कर दिए, बुलाने थे 4 गुणा, पास कर दिया 6 गुणा ने। तो जो वहां से 6 गुणा में से 4 गुणा की लिस्ट लगी वो थोड़ी सी ज्यादा लग गई। लेकिन इस बार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने फिजिकल पास कर दिया है तो इस बार फिजिकल की मेरिट नहीं बढ़ेगी, फिजिकल के बाद जो एग्जाम की मेरिट बनती है वो नहीं बनेगी। इस बार अगर आपने फिजिकल पास कर दिया तो सभी को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, यानी ऑल पीएमटी पीएसटी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विल अपीयर इन एग्जाम। मेरा कहने का मतलब यह है।
तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको यह डरने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को फिजिकल अगर मैं पास भी कर दूंगा तो क्या मैं एग्जाम में बैठ पाऊंगा। आप डेफिनेटली बैठेंगे दोस्तों। इसीलिए चेयरमैन साहब ने वो रूल में बदलाव किया है कि पुलिस में हम ये रूल 4 गुना से हट के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो पुलिस में वही बच्चा अवेलेबल हो पाता है जिसकी हाइट हो, चेस्ट हो, एज हो। ठीक है, तो बच्चे तो वैसे ही कम है, फिर उसमें जो बच्चा फिजिकल पास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, और फिर भी फिजिकल पास करने के बावजूद भी उसके एग्जाम में नाम नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। चेयरमैन साहब ने उस चीज को देखकर पॉजिटिव किया है कि इस बार आपने फिजिकल पास कर दिया तो सभी को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब मैं आता हूं इस बार की कट ऑफ पे, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब ये लिस्ट जब 10 गुना की है, जब एग्जाम के लिए 4 गुना बच्चे बुलाने थे, तो इन्होंने पीएमटी पीएसटी के लिए 10 गुना से ज्यादा बच्चे इन्वाइट किए। इस बार तो रूल ही नहीं है 4 गुना का दोस्तों, तो आप ये मत समझना कि 4 गुना का रूल नहीं है तो 2 गुना बच्चे बुलाएंगे या 3 गुना बच्चे, नहीं, 4 गुना से ज्यादा ही मिलेंगे दोस्तों। हो सकता है 6 गुना हो जाए, हो सकता है 7 गुना हो जाए, हो सकता है 8 गुना हो जाए। तो आप जानते हैं कि वैकेंसियां कितनी है दोस्तों, 5600 वैकेंसियां हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भैया एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में आप मान के चलिए कम से कम 10 गुना नहीं तो 8 गुना, 6 गुना तो मान के चल सकते हो। 6 गुना का मतलब 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। ठीक है, लगभग 36,000 से लेके 40,000 बच्चे कम से कम होंगे जो एग्जाम में अपीयर होंगे। पिछली बार 20,000 बच्चों को बैठाने के लिए 10 गुना से ज्यादा बच्चों को बुलाना पड़ा, जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी बिल्कुल कम गई। तो इस बार तो इनको 6 से 7 गुना तो कम से कम ये बैठाएंगे दोस्तों, हो सकता है 10 गुना भी बैठा ले। तो इसके लिए दोस्तों पीएमटी पीएसटी के लिए, विशेषकर पीएमटी के लिए कम से कम दोस्तों आप मान के चलिए इनको भैया 15 गुना से लेके 16 गुना बच्चे बुलाने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि लगभग 16 पंजे 80 और 16 से यानी 86,000 से लेके 90,000 बच्चे पीएमटी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब 90,000 बच्चे बुलाए गए, इसमें से मान लीजिए 50,000 बच्चे पीएमटी पास कर गए। अब 50,000 में से मान लीजिए 30,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया, तो 30 के 30 बच्चे जो 1000 बच्चे हैं वो एग्जाम में अपीयर होंगे। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो इस बार जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जर्नल से हैं, आप बीसीए से हैं, बीसीबी से हैं, अगर आपने क्वालिफाई कर दिया है, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपका जो नाम है दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लिस्ट में मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो पीएमटी की लिस्ट मिलेगी, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसके लिए अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। और एक और बात मेरी याद रखना, आपको पीएमटी के लिए अगर आपने बुला लिया आपको और आपने पीएमटी और पीएसटी पास कर दिया है, तो एग्जाम में आप मुझसे लिख के लिख सकते हैं, आपको मौका मिलेगा बैठने का। तो ये मत सोचना कि मैं कल पीएमटी में जाऊं, मेरा तो स्कोर बिल्कुल कम होता दिख रहा है, मेरे तो 40 नंबर होंगे, मैं तो क्वालिफाई कर पाऊंगा, तो मैं कल पीएमटी पास भी करूं फिर एग्जाम में ना बैठूं तो फिर फायदा नहीं है। ये बात आपको नहीं सोचनी है। आपको ये सोचनी है कि होम ट्यूशन चैनल वाले ने बताया है कि अगर आपने पीएमटी पीएसटी पास कर दिया तो इस बार एग्जाम में आप बैठोगे। तो अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है इस बार का और आपका ड्रीम है हरियाणा पुलिस में जाने का, तो कल से ही आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले यही भर्ती होने वाली है और बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन इस बार हरियाणा पुलिस की वर्दी लेकर रहेगा और किस किस ने फिजिकल शुरू कर दिया है। धन्यवाद, जय हिंद।